हेलो एवरीवन। आज हम लोग मच अवेटेड इथॉस लाइफस्टाइल का रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। क्वार्टर 3 का रिजल्ट्स आ गया है, इनका कल आया था। एंड नंबर्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पेयर टू पेयर कंपैरिजन करेंगे टाइमेक्स के साथ, थोड़ा सा बिजनेस भी रिफ्रेश करा दूंगा सो दैट अगर जो कोई नया दिख रहा है तो उसको भी समझ आ जाए, राइट। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको आगे जाके समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इथॉस क्या ना, ये एक लग्जरी वॉच ब्रांड है। तो ये क्या करता है ना कि इनका टाइप है बड़ी कंपनी के संग, ये बाहर से मंगाते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के व्हाट डू से वॉचेस वगैरह मंगाते हैं। एंड इनके बहुत सारे स्टोर्स हैं इंडिया में, उसके थ्रू रिटेलिंग करते हैं। एंड इनका वॉचेस भी जो होता है ना वो काफ़ी प्रीमियम होता है। मतलब जस्ट टू गिव अ नंबर, इनका एक एक वॉच 2 ढाई 3 लाख 4 लाख 5 लाख 50 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ उस रेंज में आता है बेसिकली, राइट। इनका कुछ आई थिंक अराउंड 40 45 ब्रांड्स के संग एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट भी है कि ये इनका रिटेलिंग यही करेंगे और कोई नहीं कर सकता है। आई थिंक इंडिया में ऐसा कुछ है। तो आप समझ के चलो कि जो अभी लग्जरी लाइफस्टाइल का बूम आ रहा है, प्रीमियमाइजेशन का बूम आ रहा है, तो ये इसको कैप्चर करना चाहते हैं। एंड जितने भी स्टोर्स हैं ना, इनके खुद के स्टोर्स हैं। मतलब ये फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स में मॉडल में वर्क नहीं करते हैं, खुद का ही अपना स्टोर बनाते हैं। एंड आई थिंक ई कॉमर्स वगैरह में भी बेचते नहीं है, सिर्फ एक्सक्लूसिव स्टोर में बेचते हैं। क्यों? क्योंकि अब क्या होता है ना कि आप ऐसा समझो, अब 2 3, क्योंकि इनका एवरेज सेलिंग प्राइस भी अगर आप जाके देखोगे 2.08 ऐसा कुछ है। एक वॉच का ऐसा कुछ नंबर में आता है, राइट। एंड वही है, 2 ढाई लाख का वॉच लेने जाओगे तो आप ऑनलाइन तो नहीं खरीदोगे, आप जाके देखना चाहोगे, राइट। लैपटॉप या फ़ोन तो नहीं है कि आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, आईफोन वगैरह 90,000 1 लाख वैसा टाइप का। तो आपको स्टोर में जाके लेना होगा, आप लेना भी प्रेफर करोगे, राइट। तो वो सब चीज़ होता है इनका। फिर जो भी नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, आई थिंक 89 स्टोर्स हो गया है। लास्ट क्वार्टर इनका 86 स्टोर्स था, अभी 89 हो गया। नए नए स्टोर्स ये लोग खोलते जा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड ग्रोथ तो उसी से ही आएगा, राइट। तो ये सब चीज़ रहता है। एंड वॉचेस भी कहाँ से ये लोग करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, स्विस से करते हैं मोस्टली। तो ये इनका काइंड ऑफ पूरा बिजनेस मॉडल हो जाता है। अब नंबर्स पे अगर इनके आ जाएँ तो इन्होंने करीब करीब अभी 470 करोड़ का सेल किया है इस क्वार्टर में, जो कि ईयर ओवर ईयर कुछ 26 27% का ग्रोथ आता है। तो वही है ना कि काफ़ी टाइम से वही 25 30% के रेंज में ही ये ग्रो कर रहा था। अभी भी अगर मैं नंबर आपको बताऊं तो लास्ट क्वार्टर 29% था, उसके पहले क्वार्टर 26% था, उससे पहले क्वार्टर 23%, फिर 31%। तो वही आप समझ लो 25 30% के रेंज में ही ये ग्रो करते जा रहा है। बट अब दिक्कत क्या है कि ना, ग्रोथ आई है 25 27% की, बट जो उसको पैट आई है ना, प्रॉफिटेबिलिटी आई है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गई। मतलब जस्ट टू गिव अ नंबर, लास्ट ईयर इन्होंने पैट किया था 31 CR का, अभी आ गया है 29 CR का। एंड ये बता रहे हैं कि अभी मतलब इसके 3 4 मेन रीज़न है। उसमें से एक अगर रीज़न ले लो जो कि लेबर कोड वाला आता है, तो अभी गवर्नमेंट ने नवंबर में, लास्ट नवंबर में एक रूल चेंज किया था जिससे आपको ग्रेचुइटी वगैरह भी लेना पड़ेगा। तो थोड़े से खर्चे वन टाइम बढ़े थे। सारी कंपनी में आप देखोगे तो सब लोग लेबर कोड का वगैरह बता रहे हैं। तो उसको ऐड कर लोगे तो कुछ 8 9% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो बेसिकली उसको भी अगर ऐड कर दें, लेबर कोड वाला चीज़ जो एक्सटर्नल तरफ से आई है, तो 8% की ग्रोथ आ रही है। तो ये नंबर्स खराब लग रहे हैं क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला ना। आप सोचो 25 27% की ग्रोथ आती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 8% से ग्रो करे। इसके 2 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है ना कि ये स्टोर पे स्टोर खोलते जा रहे हैं, तो स्टोर खोलने का पैसा लग रहा है, रेंट लग रहा है। फिर रेंट के साथ साथ वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे लोग को रख रहे हैं, ऑपरेशंस के लिए सैलरी पे लोग रख रहे हैं, तो बेसिकली खर्चा बढ़ रहे हैं। तो इसको आप फर्स्ट या सेकंड पार्ट आप समझ लो, रेंट प्लस ऑपरेशन सबकी खर्चा बढ़ रही है। और उसके साथ साथ क्या था ना, अब दुकान खोलोगे तो ऐसा नहीं है ना कि पहले दिन से आपकी सेल होने लग जाएगी, राइट। उधर लोग सब कोई देखेंगे दुकान को, थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ेगी, 6 महीना 7 महीना 1 साल के बाद वो धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होगा। एंड वो भी बाकी स्टोर्स के जैसे फिर वो नंबर्स लाने दिखाना शुरू करेगा, राइट। तो ये पहला चीज़ है कि स्टोर्स मैच्योर हुए नहीं है, एंड ये काफ़ी एक्सपैंड करना चाहते हैं। एंड इनको फ्रेंचाइजी के थ्रू तो करना नहीं, अपना क्वालिटी मेंटेन करना है। इन्होंने बोला भी था कि अभी फ्रेंचाइजी का हम लोग देख नहीं रहे, लास्ट कॉन कॉल में बोला था इन्होंने। तो यही चीज़ हो जाता है। इसकी वजह से पहला खर्चा आ रहा है जो कि अपना प्रॉफिट को काट दे रहा है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि ये क्या करते हैं ना, ये स्विस से स्विट्जरलैंड वगैरह से बाहर से ये लोग मंगवाते हैं, राइट। अब क्या होता है ना, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो हम लोग चाहेंगे कि US डॉलर या यूरोपियन पाउंड्स वगैरह या स्विस फ्रैंक जो भी है, दूसरे देश की जो भी करेंसी है वो अगर वो स्ट्रांग हो जाती है, बेसिकली हमारी इंडियन करेंसी वीक हो जाती है, तो हमें फ़ायदा होता है। इसलिए IT सेक्टर लोग को ये फॉरेक्स रिजर्व वगैरह जो भी एक्सचेंज में फ़ायदा हो जाता है डिफरेंसेस में। बट सिंस यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से ये लोग इंपोर्ट करते हैं एंड फिर यहाँ पे रिटेलिंग करते हैं, बेचते हैं वगैरह। तो अब क्या हो रहा है ना, जस्ट टू गिव अ नंबर, कि जो इसका स्विस फ्रैंक का जो नंबर है, मतलब 2025 के स्टार्टिंग में जैन में 95 था। मतलब 95 वन स्विस फ्रैंक के लिए हम लोग को 95 रुपीज़ पे करना पड़ा था। आज के डेट में जैन 2026 के एंड में 120 हो गया। तो यहाँ पे करीब करीब 25 26% का जंप आ गया है, राइट। तो ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है ना, ये लोग जो 20 25% की रेंज बढ़ गई है, लास्ट में भी अगर मैं बताऊँ तो दिसंबर एंड तक 113 रुपया था, अभी 119 रुपया हो गया। तो मंथ ओवर मंथ भी 5 6% का जो जंप आ जा रहा है ना, ये लोग पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले को, कस्टमर को दे नहीं पा रहे हैं। तो वही देखो कि अभी इस मंथ में भी 5 6% का जंप हो गया। तो मैं मूविंग फॉरवर्ड देखना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी यहाँ पे ये प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि आप लेट से कि 2 लाख का सामान खरीद लेते हो एंड यहाँ पे रिटेलिंग करके लेट से आप बेच दे रहे हो 2,20,000 में, आप 10% बीच का खा रहे हो, ठीक है, जो भी करके।
अब क्या हो रहा है कि ना वो अब 2,10,000 में ही आप बेच रहे हो, मैं या मे बी आप 2,12,000 में ही बेच रहे हो, बट आपकी लागत आ गई 2,05,000 7,000 की। क्यों? क्योंकि आप पे तो उतना ही नंबर ऑफ फ्रैंक्स कर रहे थे, राइट? बट सिंस वो जो यूएस मतलब ये जो फ्रैंक वाली जो दूसरी करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ गई, मतलब इंडिया में हम लोग को ज़्यादा पे करना पड़ा, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, तो हमें महंगा पड़ रहा है। समझ रहे हो ना? बेसिकली 1,000 रुपये की जो चीज़ से 1,200 हो गई, 1,300 हो गई, मतलब थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई है, अब वो पास ऑन नहीं करो कस्टमर को, तो उसको वजह से दूसरा क्या हो रहा है ना, प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट हो रहा है। ये लास्ट टाइम भी इन्होंने बताया था। लास्ट टाइम इन्होंने एक और चीज़ बताया था, इसका भी ऐसे कॉन कॉल हुआ नहीं, अभी आएगा तो देख लेंगे। लास्ट टाइम इन्होंने एक और चीज़ बताया था कि दिल्ली में वगैरह कुछ पॉल्यूशन के कारण कुछ गैप इश्यूज़, कुछ इश्यूज़ से जिसकी वजह से बहुत सारे स्टोर ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो वो भी था, वो वाला सीन अभी है क्या पता नहीं, बट ये दो दो तो रीज़न है, खर्चे बढ़ रहे हैं, नए नए स्टोर खोलने की वजह से एक्सपेंशन काफ़ी तेज चल रही है। मैं मानता हूँ कि जो आपको जो खर्चे कर रहे हो उससे ग्रोथ, नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ उससे आएगी, बहुत अच्छी बात है। बट वही है कि कंपनी वो नहीं करना चाह रही है, मतलब फ्रेंचाइजी की तरफ नहीं जाना चाह रही है। तो एक्सपेंशन, आप फ्रेंचाइजी की तरफ अगर आप जाओगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगेंगे वो स्टोर बनाने, यहाँ पे तो आपके पैसे लग जा रहे हैं, तो ये खराब चीज़ हो जाता है मेरे हिसाब से। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं देख रहा था, इनका ना जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो लास्ट क्वार्टर था 2.18 लाख, मतलब 2,18,000 का एक एक घड़ी एवरेज बिक रहा था, मतलब सब जितने भी घड़ी उन्होंने बेचा एवरेज निकाला तो 2,18,000 में आ रहा था। इस बार मैं डेक में देख रहा हूँ ना इनका पीपीटी क्वार्टर 3 वाला, तो इसमें 2,08,000 दिख रहा है, तो समझ लो 5% की गैप तो इधर भी हो जा रही है, राइट? तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है क्वार्टर ओवर क्वार्टर, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है चीज़ें। स्क्रीनर पे मैं जाके देखूंगा ना, तो इनका ये क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 15% था लास्ट ईयर, इस साल अपना 13% है। तो ये एक चीज़ हो जाता है कि जो मुझे थोड़ा उतना समझ नहीं आ रहा है, मतलब मुझे एक लग रहा है इबिट्टा मार्जिन अगर देख लें इस क्वार्टर का, तो क्या हो रहा है कि इबिट्टा मार्जिन अपना आई थिंक ईयर ओवर ईयर में कंपेयर करने जाऊँ तो 26% का अपना रेवेन्यू था, इबिट्टा मार्जिन 17% का ग्रोथ था। तो इससे क्लियरली समझ आ रहा है जो मैं चीज़ बता रहा था, 2,18,000 में जो बेच रहे हैं सामान, और यहाँ 2,08,000 में काइंड ऑफ इनका इस क्वार्टर में है, तो यहाँ पे 4-5% का गैप आया है, जो कि मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है देख के। तो ये एक चीज़ है काइंड ऑफ, देख सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में पी का अगर वैल्यूएशन अगर आपको करना है तो मैं बता दे रहा हूँ, 7,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, ठीक है? क्वार्टर वाइज अगर प्रॉफिट देख लें तो पहला 2 क्वार्टर में इन्होंने बनाया था, जून में बनाया था 26 करोड़, फिर 32 करोड़, तो दोनों मिला के आप ले लो 50-60 करोड़ का हो गया। एंड इस बार भी इन्होंने 42 करोड़ किया है, तो कितना हो जाता है, 100 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया, तो 70 की पी आ रही है इस बार। मतलब इसको वो कर देंगे तो वही 60 की पी, 65 की पी आएगी, एक और नेक्स्ट क्वार्टर को भी आप जोड़ लो, तो आप कैलकुलेशन कर लेना उस रेंज में आएगी। एंड ग्रोथ अपने को कितना मिला, 25 से 30% का, ठीक है? एंड ऑपरेटिंग लेवरेज मिला नहीं है, और मुझे आगे जाके लग रहा है कि मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, मे बी 2 क्वार्टर तक मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो भी नए स्टोर्स खुले हैं, जैसे अभी मैंने बताया था 89 स्टोर्स इस क्वार्टर में है, लास्ट क्वार्टर में 86 है, तो मतलब 3 क्वार्टर, मतलब सॉरी 3 स्टोर नया एक्स्ट्रा खुला था, राइट? तो ये 3 स्टोर को थोड़ा मेच्योर होने में 6-7 महीना, 1 ईयर तो लगेगा, मैं तो बोल रहा हूँ 6 महीना तो लगेगा एटलीस्ट। तो 2 क्वार्टर तो मेरे को ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा है कि क्या चीज़ें होंगी। एंड उसके साथ एक चीज़ और हम लोग को प्ले आउट करना होगा, देखना होगा कि 25-30% से आप ग्रो करो, नेक्स्ट ईयर जो बड़ा बेस हो जाएगा, 30% का बड़ा बेस हो जाएगा, उस पर आप कैसे ग्रो कर पाते हो, उस पर आपकी कॉस्ट अच्छी आती है कि नहीं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कर नहीं पाएगी, मैं बता रहा हूँ कि आपने ग्रोथ को देख के इतने बेस बना दिया, मतलब इतना ग्रोथ को देख के आपने 4-5 स्टोर एक्स्ट्रा खोल दिया, जिसके खर्चे भी ज़्यादा आ गए हैं, और आपकी जो फॉरेन वाली जो खर्चा आ रही है वो भी बढ़ रही है, आपकी करेंसी भी वीक हो रही है। तो आप समझ के चलो सब कुछ प्राइम टाइम पे चल रहा है, मतलब खर्चे प्राइम पीक लेवल पे। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर ग्रोथ नहीं आती है ना, तो फिर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। आप उस सेंस में मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता नहीं रहा हूँ कि खराब है, अच्छी है, या आपको कैसे लेके चलना है, मैं बस पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि ये हम लोग को दिमाग में रखना होता है। तो चलिए एक बार इसको टाइमिंग्स के संग थोड़ा सा वो कर लेते हैं। तो टाइमर्स का क्या सीन था ना, लास्ट कुछ क्वार्टर से वो 40 से 50% के बीच में काइंड ऑफ ग्रो कर रहा था, ठीक है? एंड मेरा भी एक्सपेक्टेशन था कि 35-40% तो इस बार आना चाहिए, बट आ गया 25%, ठीक है? तो 25% आया तो मार्केट को खराब लगा, और उसके बाद वो टक 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 ठुकने लग गया, ठीक है? एंड कुछ टाइम से थोड़ा ऊपर नीचे वॉलेटाइल चल भी रहा था ड्यू टू मार्केट्स कंडीशंस, या जो भी आप बोल लो। बियर मार्केट में तो हम लोग अभी है ही, मोस्टली मेरे हिसाब से खत्म हो गया बियर मार्केट, क्योंकि सर्टेनिटी अब आ चुकी है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, वाई आई थिंक वी आर मूविंग टू बुल मार्केट्स, तो वो आप वीडियो देख लेना जाके। बट बोलने का पॉइंट ये है कि टाइमएक्स में 25% की ग्रोथ है, 40% की ग्रोथ दिख रही थी काफ़ी टाइम से। तो आप ऐसा बोलोगे कि भाई 25% खराब थोड़ी होता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपको आप मुझे 100 रुपये दोगे, मैं आपको 140 करके दूंगा, आप मुझे 200 दोगे, मैं 280 दे दूंगा, तो आपका एक्सपेक्टेशन बन जाएगा ना भाई, ये तो 40% दे देता है। अब फिर नेक्स्ट बार मैं आपको 125 दिया, तो आपको लगे यार यार 15 रुपये खा लिया इसने, मतलब इसने बोला था देगा, ये बोला नहीं था, मतलब करके तो देता था। तो आपका थोड़ा मन थोड़ा रुच सा जाएगा। वैसे ये मार्केट में भी चल रहा है कि टाइमैक्स में 40% ग्रोथ दिख रही थी, बट 25% आ गई, तो मार्केट को थोड़ा खराब लगा। बट ठीक है, हैविंग सेड दैट, मेरे को दोनों कंपनी में टाइमैक्स फिर भी अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि ना टाइमैक्स वॉल्यूम वाला प्ले है, और ये जो अपना ये क्या बोलते हैं इथॉस है, वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम वाला, थोड़ा कम यूनिट वाला, एंड
धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसका बेस भी देखोगे ना 89 स्टोर्स है जो मैं बताया। टाइमैक्स बहुत सारे मल्टी ब्रांड आउटलेट पे कम खर्चे में ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो इन्वेंट्री उधर देता है, बिक जाती है, फिर उसके बाद हटा देता है, उसका स्टोर का कुछ खर्चा लगता नहीं है, उसके खुद के स्टोर्स भी बहुत कम है। ठीक है, ये एक पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है ना, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला था जो इथॉस में नहीं मिला। इथॉस में क्यों नहीं मिला? क्योंकि नया खर्चा कर दिया इन्होंने, नए रेंटल लगा दिया, नए स्टोर लगा दिए हैं, फिर बाहर से भी जो सामान मंगा रहे हो महंगे आ रहे हैं। बट टाइमैक्स में क्या हुआ था ना, 25% की सेल ग्रोथ हुई थी, बट 1.8, 1.6, 1.5 दो गुना के बीच में इनका प्रॉफिट हो गया था। जस्ट टू गिव अ नंबर, इनका प्रॉफिट इस साल अपना आया है करीब करीब 3.2 CR, लास्ट ईयर था 1.9 CR। तो वही देख लो ना, 1.9 मतलब 2 CR पे 3 सवा 3 CR आ जाए तो एक 1.6 1.7x ऑलरेडी हो जाता है। इसमें भी वो लेबर कोड वाला नौटंकी हटा दिया उन्होंने, वो ऐड कर देंगे तो आई थिंक मोस्टली 2 CR हो जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको दिमाग में रखना पड़ता है। एंड टाइमैक्स में मुझे एक चीज़ थोड़ा खराब लगा था, कि मतलब उतना खराब नहीं है एक्चुअल में, जस्ट नंबर बता रहा हूँ। उनका ना आई थिंक जो एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग था वो 35-40% बढ़ा था क्वार्टर ओवर क्वार्टर। दैट इज़ ओके, क्योंकि आप बेच रहे हो, आप भी नए नए पार्टनरशिप कर रहे हो। ये भी क्या कर रहे हैं ना, नए नए ब्रांड के संग पार्टनरशिप कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जैसे एस्टन मार्टिन के संग कर रहे हैं, वर्साचे और गुशी, ये सब कई लोग बाहर से मंगवाते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, गैस का मंगा के बेचते हैं, राइट। तो इन्होंने मार्केटिंग स्पेंड किया था, उस हिसाब से नंबर नहीं आया, तो मुझे थोड़ा लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो मैं इसको आगे जाके ट्रैक करूंगा। बट हैविंग सेड दैट, मेरे को प्रीमियमाइजेशन, कंजम्पशन, लग्जरी सेगमेंट, ये सब में काफ़ी मज़ा आता है। तो उसमें मुझे टाइमैक्स ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम गेम है। थोड़ा सा भी अगर अच्छा से ये परफॉर्म कर देता तो ऑपरेटिंग लेवरेज ह्यूज मिलेगा, जो हम लोग को दिख भी रहा है। तो इसको क्लोजली मैं ट्राई करूंगा। नेक्स्ट क्वार्टर भी अगर थोड़ा नंबर थोड़ा सा म्यूटेड अगर आता है टाइमैक्स का, तो आई वुड बी लिटिल कॉशियस। बट हैविंग सेड दैट, यही दोनों कंपनी अवेलेबल, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। टाइमैक्स का वैल्यूएशन कर लेते हैं, 2800 करोड़ की अभी मार्केट कैप है। एंड इनका कितना अभी प्रॉफिट अगर आप देख लो जाके, तो प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट अपना लास्ट 3 क्वार्टर में करीब करीब 50 करोड़ का हुआ है। मेरे को लग रहा है नेक्स्ट क्वार्टर भी 20-30 करोड़ तो कर ही देंगे, मेरे हिसाब से आराम से कर लेना चाहिए। तो 30 करोड़ और 50 ले लो, आप 80 करोड़ हो जाता है। तो 2800 बाई अगर 80 करूँगा मैं, तो करीब करीब 40 का पी बनता है। उसका ग्रोथ ले लो कि 30% का ग्रोथ ले लो, एवरेज पूरा ले लो, 40% तो पहला 2 क्वार्टर से ग्रो किया था, इस बार 25 किया था, तो 30% का ग्रोथ ले लेता है। तो वही देख लो कि 25-30% के ग्रोथ में दोनों टाइमैक्स वर्सेस इथॉस देखने जाओ ना, तो मेरे को टाइमैक्स थोड़ा लुक्रेटिव लगने लगता है। इसका पी 40 में आ जाता है, इथॉस का पी 70 पे आ जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। टाइमैक्स की ग्रोथ भी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा वॉलेटाइल है टाइमैक्स, बट आई एग्री दैट। बट थोड़ा सा चीज़ लेकिन मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम का ज़्यादा गेम है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, तो मैं तो उसको ज़्यादा पॉइंट दूंगा, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इसमें। एंड अगेन आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन टाइमैक्स, तो मेरा थोड़ा बायस भी आप बोल सकते हो। बट मैं बिना बायस की तरफ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड हैविंग सेड दैट, मैं जितना ही बता रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि मैंने लिया या मैंने बेच दिया तो आपको भी वैसा करना चाहिए। आप बिजनेस को समझो, पूरे एंड टू एंड चीज़ों को समझो। इसलिए मैंने टाइमैक्स पे वीडियो काफ़ी बनाया था, अभी मैं इथॉस पे ही बना रहा हूँ। दोनों को रिलेट करा रहा हूँ, दोनों के नंबर्स को दिखा के आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपको सोचना है। एंड इथॉस भी आप बोल रहे हैं कि फ्रेंचाइजी वाले बिजनेस में वो भी नहीं जाना चाहेगा, तो थोड़ी सी एग्जीक्यूशन के टर्म्स में आगे जाके मेरे को वो लगने लग जाती है। एवरेज सेलिंग प्राइस भी अभी गिरी है एज पर दी पीपीटी। टाइमैक्स ने एवरेज सेलिंग प्राइस तो बताया नहीं है, बट वही है, आप इस हिसाब से समझो, रिकमेंडेशन की तरफ मत लो, मेहनत करो एंड चीज़ों को समझो, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, इस वीडियो को देख के फिर डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, देन उसके बाद अपना समझो कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो अंडर नोट लेट्स कीप इट टिल हियर एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।